देखा जाए ट्रायल में तो क्या रहेगा। तो रहा मेरी फोटो सही है। सर वीडियो ऑन है। हाँ सर ये पकड़ कर बोलेंगे तो सुनाई देगा। बैक कैमरा करके देख लीजिए एक बार। बैक कैमरा हाँ ये भी दिक्कत है इसलिए। चलो ठीक। तो रिलेशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन की बात करनी है आज। माना ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि किसी भी कोई भी वेक्टर दिया है उस वेक्टर को हम प्लेन में किस प्रकार से उसके कंपोनेंट के फॉर्म में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लेन में अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है और पर्टिकुलर किसी एक एक्सिस से, जैसे दो ही एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, यानी दो एक्सिस कोई होंगी, तो किसी एक्सिस से सम एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो उस केस में हमें पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग जो उसके कंपोनेंट होंगे, अगर उसकी नीड है तो हमको उस वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए इसमें सपोज ए वेक्टर ए, कैपिटल ए लीजिए, is to be resolved into its components। ठीक है, in a given plane। ठीक है, कैसे है, लाइक दिस है, ये आपका एक प्लेन फॉर्म था, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस से, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपका ओरिजिन है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, कोई एक वेक्टर लाइक दिस दिया है, जैसे मैंने बताया, वो वेक्टर सपोज करिए पास कर रहा है ओरिजिन से। ठीक, ये वेक्टर क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो जो इस एरो की लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को बताएगी, और डायरेक्शन कौन बताएगा, डायरेक्शन हमने सपोज कर लिया है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल कॉस कर रहा है, ये वेक्टर है। ठीक, वेक्टर के साथ उसका यूनिट वेक्टर एसोसिएट करता है, हर वेक्टर के साथ उसका यूनिट वेक्टर होगा, वो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, सारा डिस्कस हो चुका है। अब इस वेक्टर को हमें कुल मिला के रिजॉल्व करना है इस एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में हमें इसे रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम इसके एरो हेड से दोनों एक्सिस के अलोंग हम क्या करेंगे, दोनों एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक, तो इसके एरो हेड से यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया। फिर यहां से इसके एरो से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला y एक्सिस पर, लाइक दिस। ठीक, और ये आपका जो है वेक्टर ए है। अब इसको हमें दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये भी एक वेक्टर होगा और ये भी एक वेक्टर होगा। ठीक, हम जानते हैं कि x एक्सिस के नाम जो यूनिट वेक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं y कैप होता है, और y एक्सिस के नाम जो होता है वो j कैप होता है। ठीक, अब ये वेक्टर ए हमारा है, ठीक, इसके दो कंपोनेंट होंगे, अलोंग दिस होगा। इसके अलोंग जो हमारा कंपोनेंट है, जो वेक्टर है, उसको हम सपोज कर सकते हैं, उसको सपोज लाइक दिस कर सकते हैं, ये आपका a1 वेक्टर इधर है, ये इतना, ये a1 वेक्टर है, और ये जो है आपका कितना है, a2 वेक्टर है, मान लिया। ठीक है, अब यहां पे इसके नाम दे दीजिए, इसको आप लिख दीजिए p, इसको दे दीजिए q, इसको दे दीजिए r। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा वेक्टर ए है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज अभी जो लिखवानी है वो अनदर थिंग है, बट जिसकी मैथमेटिक्स है, रिजॉल्व कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर है, उसके बाद जो हमारा वेक्टर ए है एक्चुअली में क्या है, a1 और a2 उस वेक्टर के तो पार्ट है, तो क्या होगा, बेसिकली दोनों का सम होगा, दोनों वेक्टर्स a1 वेक्टर और a2 वेक्टर्स जो है उन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वही वेक्टर ए होगा। ठीक,
प्रकार से लिखेंगे, a1 वेक्टर को हम इस प्रकार से लिखेंगे ax वेक्टर और प्लस a2 को लिख सकते हैं ay वेक्टर। a1 किसके लॉन्ग है एक्सिस, तो उसको हमने ax वेक्टर लिख दिया और ay वेक्टर a के दो कंपोनेंट ax और ay दो वेक्टर, ax और ay जो है वेक्टर a के जो दो कंपोनेंट है ये वेक्टर कंपोनेंट है। यहां लिखेंगे वेयर ax है कि नहीं है, बच्चों से इंटरेक्शन कर रहा हूं डायरेक्ट, ये सब होगा हमारी, तो यही तो अलग वीडियो होगा, ये सब रिकॉर्ड हो रही है, ये सब रहेगा ना तो अलग ही तो रहेगा। तब कहीं हाँ क्लास ऐसी होती है जिसमें टीचर स्टूडेंट की इंटरेक्शन बातचीत हो रही हो, क्यों वो थोड़ी ना बिल्कुल सज धज के आए टाई वाई लगा के आए और जो यहाँ पर कुछ मतलब बिल्कुल टू पॉइंट एकदम इधर दाएं बाएं ना हो, जैसे कि दुल्हा जाता है, ठीक है, सभी हम जाता बिल्कुल जैसे तैनात रहता है, जैसे लगता है सिपाही हो, सिपाही होता ही है चलो तो ऐसे दाएं बाएं कृष्ण ना हो, ये भी ना हो, ये भी डाउन ना हो ना, ऐसे जैसे है दुल्हा में यही स्थिति रहती है महाराज, और उससे पहले कितना बदमाश है ठीक है, तो वही स्थिति है। इसको कोई अपलोड नहीं करेगा यूट्यूब पे, तो अपलोड कर दो तुम लोग, इसको तो मैं भी ट्रायल कर रहा हूँ, यही स्थिति है। मैंने किया है। कौन सा अपलोड कर दिया? सबसे पहले आपका, जिससे पहले चलो ठीक है, लेकिन ये अपलोड मत करिएगा, अपलोड नहीं तो जस्ट मैं देख रहा हूँ कि वॉइस कैसी आ रही है, कुछ पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, उस हिसाब से सेट करना है। तो उसमें वैसे रहेगा, बच्चों का इंटरेक्शन हो रहा है ना, सीधी क्लास पढ़ाई जा रही है, सीधे इसको अपलोड। ठीक, तो थीटा आ गया आपका, और थीटा क्या है वेक्टर a की x एक्सिस से डायरेक्शन ही तो है। लिखिए इक्वेशन 6 gives the direction of the vector a, equation 6 gives the direction of vector a with x axis, with x axis, ठीक। तो ये आपका रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन हो गया, इन ए प्लेन। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए स्पेस, मींस वहां पर एक एक्सिस और इसमें ऐड हो जाएगी रेक्टेंगुलर एक्सिस x y z हो जाएगी, तीनों एक्सिस होंगी, वहां i j k के टर्म में हम किसी वेक्टर a को पहले लिखेंगे, फिर उसका आफ्टर टर्म जो है मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग कल डिस्कस करते हैं, ठीक है, टाइम हो रहा है।